अनाया एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। ये गांव अपने नेक दिल वाले लोगों और शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था। अनाया एक जवान औरत थी जिसका दिल प्यार से भरा था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। अनाया की मुस्कान तो जैसे सबसे बुरे दिन को भी अच्छा बना देती थी। उसे अपने गांव और गांव वालों से बहुत प्यार था। सब उसे उसके अच्छे स्वभाव और प्यार भरे व्यवहार के लिए जानते थे। अनाया मानती थी कि जहां भी जाओ खुशियां फैलानी चाहिए। वो जानती थी कि छोटी छोटी नेकी भरी बातें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अनाया अपने पति और सास शांता के साथ रहती थी। उसका पति भी अनाया की तरह ही नेक दिल इंसान था, लेकिन शांता अपनी तीखी जुबान और रूखे व्यवहार के लिए जानी जाती थी। शांता अक्सर शिकायत करती रहती थी और अनाया के लिए जिंदगी मुश्किल बना देती थी। अनाया जो भी करती उसमें शांता को कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती थी। अनाया ने अपनी सास को खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। शांता की कड़वी बातों के बावजूद अनाया ने कभी अपना आपा नहीं खोया। वो हमेशा अपनी सास के प्रति आदर और प्रेम से पेश आती रही। अनाया को यकीन था कि एक दिन उसकी नेकी शांता के दिल को जरूर छू लेगी। एक दिन अनाया हफ्ते के बाजार गई। वो शांता के लिए एक तोहफा खरीदना चाहती थी, इस उम्मीद से कि शायद उससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। बाजार से गुजरते हुए अनाया ने साड़ियों की एक छोटी सी दुकान देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान एक कोने में थी और एक बूढ़ी औरत रंग बिरंगे कपड़ों के ढेर के पीछे बैठी थी। अनाया दुकान की शांत आभा की ओर खींची चली गई। उसने पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही अनाया साड़ियों को देख रही थी, बूढ़ी औरत ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। बूढ़ी औरत ने एक चमकदार रेशमी साड़ी निकाली। उसके रंग बारिश के बाद के इंद्रधनुष जैसे थे। ये साड़ी, बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जादुई है। इसमें खुशियां लाने और दिल बदलने की ताकत है। अनाया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने बूढ़ी औरत की बातों पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने वो साड़ी खरीद ली और घर ले आई। उस शाम अनाया ने शांता को वो साड़ी तोहफे में दी। ये आपके लिए है मां, अनाया ने उम्मीद से भरी आवाज में कहा। शांता हैरान रह गई। उसने अनाया को इतना हिम्मत वाला पहले कभी नहीं देखा था। उसने झिझकते हुए साड़ी ले ली। जैसे ही शांता ने साड़ी को छुआ, उसके अंदर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे रंगों ने उसकी बेचैनी को शांत कर दिया हो। उसने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की जो सालों की कड़वाहट और गुस्से को पिघला रही थी। उस दिन से शांता एकदम बदल गई। वो चिड़चिड़ी, नुक्ताचीन करने वाली औरत नहीं रही जो अनाया पहले जानती थी। शांता अब अनाया की घर के कामों में मदद करने लगी और यहां तक कि उसे बढ़ावा देने वाले शब्द भी कहने लगी। शांता को अनाया के नेक दिल और उसके द्वारा घर में लाए गए प्यार की अहमियत समझ आने लगी। उसे अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा हुआ और वो अक्सर खुद को अनाया के प्यारे व्यवहार पर मुस्कुराते हुए पाती थी। साड़ी ने अपना जादू चला दिया था। उसने न सिर्फ शांता का दिल बदला, बल्कि उनके घर का माहौल भी बदल दिया था। शांता के बदलाव की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उनका बदलाव देखकर हैरान था। लोग जादुई साड़ी के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन अनाया जानती थी कि असल में तो नेकी की ताकत ने ही शांता का दिल बदला था। अनाया की कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और क्षमा ही सबसे बड़ा जादू है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार और करुणा से पत्थर जैसे सख्त दिल भी पिघल सकते हैं। उस चमकदार साड़ी की तरह हमारे नेक काम दूसरों के जीवन में रोशनी और खुशियां ला सकते हैं, एक ऐसा सिलसिला बना सकते हैं जो दूर दूर तक फैले। आइए हम सब अनाया की तरह बनने की कोशिश करें। जहां भी जाएं, नेकी और प्यार फैलाएं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधेरी लगती है, हमारी करुणा ही राह दिखाएगी।
हमारी करुणा ही रहा है।